नमस्कार सभी को। तो इस वीडियो में अपन पहले क्वेश्चन का जो है सबसे अंतिम क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, तो क्या था क्वेश्चन, क्या दिया था आपको? क्वेश्चन दिया था 7429 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो क्या था 7429 की क्या निकालना था आपको? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, प्रोसेस बताई थी हमने आपको। सबसे पहले कैसे अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, फिर क्या है 11 है, फिर 13 है, इसके बाद क्या है 13 के बाद क्या है 17। इसी प्रकार आगे भी देखते चलते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 9 है। इसके बाद 3 का देंगे अगर, तो 7 और 4 11 और 2 13, 13 और 9 कितने होते हैं? 13 और 9 22। तो 22 में भी मतलब इसमें 22 में नहीं जाएगा 3 का भाग, 5 का इसमें जाएगा नहीं। अब 7 का देख लेते हैं, 7 एकम 7, 7 0, 7 छिंग 42, 9 बच रहा है, नहीं जाएगा। फिर काय का देखते हैं 11 का, 11 छिंग 66, कितने 11 छिंग 66 कितने आ गए, 11 छिंग 66 कितने बचे, 66 कितने बचे 8। तो 11 साते 77 कितने बचे 5, 59। तो ये भी यहाँ पे नहीं जाएगा। इसके बाद देखते हैं 13 का। 13 का अगर देखें अपन इसमें देखें तो 13 छिंग कितने होते 78, फिर कितने बच गए, 78। और जी कितने 13 छिंग 78 ज़्यादा हो जाएगा। 13 चौको 52, 13 पन्ना 65, 13 छिंग 78। 13 छिंग कितनी बार जाएगा 6 बार, 78 78 नहीं जाएगा। 13 पन्ना 65 कितनी बार 5 बार। तो 65 और 74 कितने हो गए, 65 को अगर देखो और 74 तो ये घटा दोगे आप, 74 में से कितने 65 घटा दोगे तो कितने आ गए, तो 5 तो ये हो गए, तो हो गए 70 और 9 तो ये कितने हो गए 9। तो 13 7 91 बचा 1, तो लास्ट में 19 बच रहा है। तो 13 से भी नहीं जा रहा। 13 के बाद कौन सी संख्या है 17, 17 के बाद कौन सी संख्या होगी 19, 19 के बाद कौन सी होगी 23। तो पहले देखते हैं अपन 17 से भाग देंगे, 13 का तो नहीं गया, काय का देखते हैं 17 का। 17 3 51, 17 चौको कितने होते 68, कितने होते 68, बच कितने रहे हैं 6, तो कितने हो गए 62। 17 चौको 68 ज़्यादा 17 दी 51, कितने बचे 11 9। 17 सत्ते कितने होते 119। तो 17 का क्या हो जाएगा, इसमें भाग चला जाएगा। 17 का भाग देंगे तो कितनी बार 17 चौको 68, 68। तो यहाँ पे कितने बचे 6, और कितनी बार जाएगा आप 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 ती 51, कितनी बार जाएगा 3 बार। तो 62 में से 51 घटाओगे तो कितना बचेगा 11। और 17 सत्ते कितने होते 17 सत्ते होते हैं 119। तो 17 का इसमें भाग चला गया। अब देखो 17 का चला गया मतलब इतनी संख्याओं का नहीं जाएगा, तो अपन को पीछे जाके नहीं देखना है। अब 17 से आगे वाली ही संख्याओं का भाग जाएगा इसमें। इसके बाद आती है 19। देखो पहले एक बार और 17 का देख लेते हैं। 17 का अगर जा रहा है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं जा रहा है तो फिर काय का देखेंगे 19 का। तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, कितनी बार 2 बार, कितने बचे 6 और 3 9। तो 17 में 97 तो आती नहीं है, तो 17 का भाग क्या होगा, नहीं जाएगा। अब काय का देंगे अपन 19 का। 19 का दोगे तो 19 दूनी कितने होते हैं 38 होते हैं, और कितने बच रहा है 55, तो ये होगा 57। और 19 तिया कितनी होती 57, तो इसमें 19 का भाग क्या हो जाएगा चला जाएगा, 19 का भाग चला जाएगा। 19 दूनी 38, कितने बचे 5, 19 तिया 57। अब 23 में काय का भाग जाएगा 23 का ही, 23 एकम 23। तो इस प्रकार से जो है हमें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है, आपकी थोड़ी लंबी प्रोसेस जो हो जाएगी, क्योंकि इसमें आपको देखना पड़ेगा। तो 74 29 की अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए 17 गुणित 19 गुणित 23। 17 कितनी बार आया 17 एक ही बार आया। 19 कितनी बार आया एक ही बार आया। और 23 भी कितनी बार आया एक ही बार। तो इसके क्या हो गए अभाज्य गुणनखंड। इस प्रकार से जो है हम अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, तो अब क्वेश्चन कौन सा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो दूसरा में क्या ज्ञात करना है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जो क्या है मतलब जो
और जांच करना है। काहे से जांच करना है? दो संख्याओं का गुणनफल काहे के बराबर होता है? उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या ज्ञात करना है? इनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, और फिर इसके बाद क्या करना है? उनकी जांच करना है कि दोनों का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन? यहाँ पे डालेंगे हल। हल डाल के सबसे पहले अपन क्या करेंगे? 26 के क्या निकाल लेंगे? अभाज्य गुणनखंड। भाग काय का जाएगा इसमें? 26 में काय का भाग जाएगा? 2 का। 2 एकम 2, 2 तीन 6। अब काय का जाएगा? 13 का ही। काय का जाएगा? 13 का। 13 एकम 13। तो 26 के क्या हुआ गुणनखंड? 2 गुणित 13। 2 कितनी बार आया? एक बार। 13 भी कितनी बार आया? एक बार। इसके बाद किसके निकालते हैं? 91 के। काय के निकाल लेते हैं? 91 के। 91 में 2 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। इसके बाद काय का जाएगा? 3 का। देखो 3 का भी नहीं जा रहा। 5 का जाएगा नहीं। इसके बाद 7 का देखो, 7 एकम 7 बचे 2, 21 बन गए। 7 में 21 का चला जाता है, मतलब 21 में 7 का चला जाता है, तो 7 का भाग देंगे। 7 एकम 7, कितने बचे? 2। 7 तिया 21। अब काय का जाएगा इसमें? 13 का। 13 एकम 13। तो 91 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो क्या है? 91 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 7 गुणित 13। मतलब 7 कितनी बार आया? एक बार। और 13 भी कितनी बार आया? एक बार। तो ए 26 की अभाज्य गुणनखंड आ गए और ए 91 की गुणनखंड आ गए। तो अब इनका क्या क्या ज्ञात करते हैं अपन? एचसीएफ। एचसीएफ में क्या ज्ञात किया जाता है? एचसीएफ में क्या देखा जाता है? जैसे अपन को एचसीएफ ज्ञात करना है इन दोनों का, किसका? 26 का और 91 का। तो एचसीएफ में क्या करते हैं? जो दोनों में कॉमन हो। कैसा हो? दोनों में कॉमन हो और क्या हो? बड़े से बड़ा हो। तो देखो 2 इधर तो हैं लेकिन इधर नहीं है, 7 इधर तो हैं लेकिन इधर नहीं है, लेकिन 13 इधर भी है और इधर भी है। तो 13 पे 1 की घात की है जो, यानी कि कितने? 13 दोनों जगह है। तो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 13। अब एलसीएम में क्या लिया जाता है? एलसीएम में बड़ी सी बड़ी घातें ली जाती हैं और पूरी घातें ली जाती हैं। ली जाती हैं कि नहीं ली जाती? तो क्या हो जाएगा? तो तो 2, देखो 2 पे 1 की घात एक ही बार आया, तो इसको भी ले लेंगे। फिर 13 पे 1 की घात इधर आया, 1 की घात इधर आया, तो 2 में से कोई एक ले लो। अगर ज्यादा घात होती तो उसको लेती। फिर 7 की घात कितनी? 1। तो 1 कितना आ गया? 7 की घात 1 आ गया। तो इसका हल अगर आप करोगे तो ये कितना हो गया? 7 दूनी 14। ये कितना हो? इसका अगर अपन गुणा करेंगे तो 13 गुणित 14। 14 थी कितने हो गए? 42 का 2। 14 एकम 14 और 4 18। इसका गुणनखंड कितना आ गया? 182। मतलब इसका एलसीएम कितना आ गया? 182। इसका एलसीएम अपन ने निकाल लिया और क्या निकाल लिया? एचसीएफ। अब देखते हैं क्या निकाला आपने? 26 और 91 का एचसीएफ कितना है? एचसीएफ आपने कितना निकाला? 13। और एलसीएम कितना निकाला आपने? 182। तो अब आपको जांच काहे की करनी है? आपको जांच करनी है किसकी? कि एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है वो दोनों संख्याओं का क्या होता है? दोनों संख्याओं का गुणनफल। यही होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो एलसीएम कितना है? 182। एचसीएफ कितना है? 13 बराबर। पहली संख्या क्या दी है आपको? 26। और दूसरी संख्या क्या दी है? 91। तो अगर देखते हैं अपन इन दोनों का गुणा अगर बराबर आ रहा है तो मतलब हमारा सही है। इसका गुणा करो। 13 दूनी 26 की 6 हासिल की 2। 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106, 106 की 6 हासिल की 10। 13 एकम 13 और 10 कितने? 23 66। इसका गुणा कितना आ गया? 23 66। अब इसका गुणा करते हैं। तो अगर इसका गुणा करोगे तो 26 एकम 26 ए आ गया, और 9 छीन कितने होते हैं? 54 की कितनी आ जाएगी? 4 हासिल की 5। 9 दूनी 18 और 5 कितने होते? 23। इसको इसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 6 4 और 2 6 और 23 66। तो इसका गुणा भी कितना आ रहा है? 23 66। तो मतलब 23 जो 66 हैं वो काय के बराबर है? 23 66 के। इसका मतलब है हमारा ये सही है। इसके बाद अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप अच्छे से देख लीजिए, समझ में आ गया।